हमें आज 6वां दिन है। हम 6 दिन से चले थे कीव में। जब पहले दिन हमला हुआ था सुबह, जो हमारे साथ उन्होंने बर्ताव किया वो इतना ज़्यादा गंदा था। बहुत लोग हैं ऐसे मिले हैं। जब मैं एटलीस्ट जब मैं बॉर्डर क्रॉस करके भी आता, क्रॉसिंग में भी मेरे को 2-3 ऐसे बंदे मिले हैं जिनकी मेंटल हालत जो है वो ख़राब होनी शुरू हो चुकी है। हमें ये भी नहीं पता था कि हम वहाँ से जिंदा निकल पाएंगे या नहीं। Over the past few days here at the border, I met many non-Ukrainians who shared stories of facing discrimination as they tried to flee. Some said they were not sold train tickets. Others said they were pushed back to the end of the queue. But they did not want to be filmed as they hoped to go back to Ukraine one day and pick up their lives. How long have you been traveling for? हमें आज 6वां दिन है। हम 6 दिन से चले थे कीव में। जब पहले दिन हमला हुआ था सुबह, तब से चले हुए कीव से। 6 दिन निकल चुके हैं, आज शाम हो चुकी है, 7 दिन And how was your journey to the border? बॉर्डर तक फिर भी ठीक थी, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं थी क्योंकि से ट्रेन मिल गई थी लजीज के लिए। जब कई कीव पे हमला हुआ, कीव से निकलने के बाद की जो जर्नी थी, बॉर्डर तक की जर्नी बहुत अच्छी रही, हमें कोई मुश्किलें नहीं आई। लेकिन बॉर्डर पे पहुंचने के बाद जो वहाँ पे हमें मुश्किलें आई और जो वहाँ पे उन्होंने रेजेस मतलब जो हमारे साथ उन्होंने बर्ताव किया वो इतना ज़्यादा गंदा था। स्पेशली यूक्रेनियन पीपल्स एंड यूक्रेनियन जो अवाम है और यूक्रेनियन के जो आर्मी है, उन्होंने इतनी ज़्यादा उन्होंने हमारे साथ अत्याचार किया है एक तरह से कि हम बता नहीं सकते हैं। हमें ये भी नहीं पता था कि हम वहाँ से ज़िंदा निकल पाएंगे या नहीं। हमें आगे की जो कंट्रीज़ है, हमें जो जैसे पोलैंड है या कोई भी कंट्री जिन्होंने बॉर्डर ओपन किए थे वो हमें एक्सेप्ट कर रहे थे, लेकिन ये लोग हमें वहाँ से जाने नहीं दे रहे थे। हम अगर वहाँ पे फंसे, अगर हमें हमला होने की जगह से निकलने में समय नहीं लगा, लेकिन बॉर्डर पे फंसने में हमें 6 दिन लग गए। वहाँ से निकलने में हमें चोटें आई, हमारे पाँव गल गए, सब कुछ हो गया। ऐसा है कि कुछ भी नहीं, ये निकल ही नहीं पा रहे थे वहाँ। आर्मी हमें डंडे मार रही है और वहीं पे बिठा रही है, घूम फिर के वहीं पे आ रहे हैं। 6 दिन से ऐसे ही लाइनों में घूम रहे हैं, 24 घंटे लाइनों में लग रहे हैं। 6 दिन लगातार लाइनों में लगे हैं, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए। वहाँ पे लोग पागल हो रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारी मुश्किलें हैं। हाँ, ये बात है। कोई लोग ऐसे मिले हैं मेरे को जिनका मानसिक संतुलन मिल रहा है, उन्हें पता नहीं लगता और उन्हें क्या बात करनी है। जैसे कि परसों रात को मैं जब अपना पानी लेने के लिए वहाँ पे दुकान है वहाँ पे जा रहा था, तो मेरे को एक लड़का मिला। वो मेरे को कहता है किसी और नाम से पुकार के, तू आ गया, तू तो पोलैंड चला गया था, मुझे लेने आया, चला चलते हैं। तो मैंने उसे कहा कि कौन हो तुम? मैं नहीं तुम्हें ऐसे जानता, तुम मुझे नहीं जानते, हम इकट्ठे पढ़ते रहे हैं, खेलते रहे। तो वैसे ही थोड़ी देर ऐसे बात करने के बाद मुझे पता चला कि वो उसके दिमाग में ना सोने की कारण से, जैसे 5-5 दिन से कई लोग नहीं सोए हैं। मैं खुद अभी मैं 4 दिन लगातार जागा था, उसके बाद 6 घंटे की नींद निकाली थी, उसके बाद अभी तक मैंने कुछ और नहीं सोया हूँ। तो उसकी वजह से मुझे भी थोड़ा ऐसे कई बार फील होता है, कुछ बातें सुनाई देने लग जाती हैं। मतलब वो ना सोने की वजह से इल्यूजन क्रिएट होता है आपके दिमाग में, और बंदा इल्यूजन और रियलिटी में फ़र्क नहीं कर पाता है। तो वैसा कुछ होने लग गया है। बहुत लोग हैं ऐसे मिले हैं। जब मैं एटलीस्ट जब मैं बॉर्डर क्रॉस करके भी आता, क्रॉसिंग में भी मेरे को 2-3 ऐसे बंदे मिले हैं जिनकी मेंटल हालत जो है वो ख़राब होनी शुरू हो चुकी है। हम चलते चलते बोल रहे हैं कि हम ट्रेन में जा रहे हैं, हम ट्रेन में जॉब करते हैं। हालांकि उनकी एज नहीं है, एज उनकी 17-18 साल होगी, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि नहीं हम जॉब कर रहे हैं ट्रेन में, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं। बिल्कुल अगर हम बोल रहे हैं कहाँ जा रहे हो, पैदल चल रहे होते, लेकिन बोल रहे होते कि अगले स्टेशन पे हमें तो उतरना है। बहुत सारी दिक्कतें आती हैं वहाँ पे। तो मुश्किल इतने हालात जो यूक्रेन की जो आर्मी है या यूक्रेन के जो अवाम है, उन्होंने क्या किया है कि वहाँ के लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी है, और जो बाकी ऑल कंट्रीज़ है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो पुर्तगाल है,
चाहे वो रेड पासपोर्ट है मतलब कुछ भी हो उसके पास, उसको धक्के मार रहे हैं, डंडे मार रहे हैं, पीछे कर रहे हैं। हम लोगों को एक तरह से लड़ना पड़ता है एक दूसरे से वहाँ से क्रॉस करने के लिए, लेकिन वो लोग एसी में हीटर में मतलब बढ़िया बढ़िया बसों में जा रहे हैं। हम लोग वहाँ पे बर्फ़ पड़ रही है, बाहर ही लाइनें लगी हुई हैं। अगर लाइन से निकल जाते हैं तो 4 घंटे और बीत जाते हैं। अगर लाइन में नहीं निकलते हैं तो बर्फ़ में बैठना पड़ता है, वहीं पे सोना पड़ता है, वहीं पे ही रहना पड़ता है जब तक कि लाइनें ख़त्म नहीं हो जाती। अगर निकल गए नहीं तो फिर से दोबारा लाइन में लगना पड़ेगा, वहाँ तक इतना है। और अगर कोई थोड़ा सा भी यहाँ से पुश करता है हमारी तरफ से कि हमें निकलने दो, तो उनको डंडे पड़ने लग जाते हैं। वो नहीं देखते कहाँ बच्ची है, कहाँ नहीं, किसी की आँख पे मार रहे हैं, किसी के लाशों पे मार रहे हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे हालात बहुत बुरी है। लाइन का तो यही हिसाब है कि वहाँ 3 तरह की लाइनें लगती हैं। सबसे पहले तो लाइन लगती है मेन गेट जहाँ से एंट्री होती है बॉर्डर ऑफिस की, बॉर्डर इमिग्रेशन की तरफ, जहाँ पे स्टैंप लगती है कंट्री आउट की। उससे पहले जो वो बिल्डिंग है उसके गेट के आगे जाने के लिए वहाँ पे लाइन लगती है। और जो अब मैं जब निकला हूँ तो उसका मुझे 22 घंटे में पहले उसी लाइन में रहा हूँ कि मुझे गेट तक चले जाए। फिर गेट के आगे सामने खड़ा होना पड़ता है गेट एंटर करने के लिए। वो मैं सुबह 7:30 बजे का वहाँ पे रुका हूँ और शाम को 5 बजे जाके मैं गेट के एंटर हुआ हूँ। और फिर गेट के एंटर होने के बाद स्टैंपिंग के लिए लाइन में लगना पड़ता है, क्योंकि आम तौर पे 10-11 घंटे आप वो भी लगा लीजिए, यानी कि मोटा मोटा आप पकड़िए 2-2.5 दिन का ये है। और इसमें आप अपनी जगह छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि लोग इतने डेस्परेट हैं, वो आपको दोबारा लगने नहीं देंगे वहाँ पे, क्योंकि सबको 4-4, 5-5 दिन हो गए हैं। वो खाना नहीं है वहाँ दुकानों पे, चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक के ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं लोग। और ना कोई रहने का है, ना रात को सोने का है, ठंड में सोना पड़ता है, बारिश हो बर्फ़ हो वहीं सोना पड़ता है। और मेरे साथ तो ऐसे भी इंसिडेंट हुए हैं कि मैं ऐसे बर्फ़ पड़ रही थी और मैं कांप रहा था बैठा, और ऐसे ना जो यूक्रेन है, यूक्रेन के लोगों के लिए बसें लगाई हुई हैं, वो बसों में बैठ के ऐसे क्रॉस करते हैं, वो लाइन लगी रहती है। तो आराम से बैठ के वो एक लेडी अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रही है और वो अपने बच्चों को भी दिखा रही है और वो सारी फैमिली हम पे हंस रही है। तो ऐसी भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, लेकिन सभी बुरे भी नहीं है, बहुत अच्छे भी लोग हैं। कुछ लोग वहाँ पे कपड़े छोड़ के जाते हैं ताकि हमें ठंड ना लगे। वहाँ पे जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो उन्होंने बहुत हमारी हेल्प की है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो वहाँ से बसेज जा रही थी, जो भी लोग वहाँ से ट्रांसफ़र हो रहे थे पोलैंड के लिए, लेकिन उन्होंने इतना गंदा बर्ताव किया है। हमें कभी भी उम्मीद नहीं थी कि कोई कंट्री किसी फॉरिनर के साथ इतना ज़्यादा गंदा बर्ताव करेगा। अगर आप देखना चाहो तो हमारे पाँव गल चुके हैं, अभी भी मैंने शूज़ पहने हैं, मेरे पाँव को पता नहीं चल रहा है कि क्या हुआ है मुझे, मैं कहाँ पाँव रख रहा हूँ और कहाँ नहीं रख रहा हूँ। बहुत मुश्किलें हैं।